हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल कर रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी और एस्टेट अप्रैल में, ठीक है? और जो वीडियो मैंने बनाई थी आपकी कि एस्टेट आपका 11-12 अप्रैल को होगा या नहीं, तो उसके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। ऑल कमेंट्स रिप्लाई, ठीक है? तो सभी कमेंट्स के। अब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें नेगेटिव तो सिर्फ 3 ही कमेंट्स हैं आउट ऑफ आई थिंक 56 और समथिंग, ठीक है? तो है ना? और जिसमें 400 अबाउट लाइक्स हैं। तो देखिए इतने लोगों में, है ना, 400 लोगों में मतलब वो 3 ही पर्सन ऐसे थे जिन्हें बात समझ में नहीं आई। बट चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, जिन्हें आई उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये मैंने कभी नहीं कहा था आपको ये कि जो आपका जो एस्टेट है, ये मैंने अब भी नहीं कहा कि फाइनल ही आपका अप्रैल में होगा। और मैंने पहले जब वीडियो बनाई थी मैंने तब भी आपको ये बताया था, जिन्होंने ठीक से उसको सुना था वो सारे उनकी बात मैं करूँगी, ठीक है? सारे थैंक यू बोल के गए हैं, उनकी भी बात मैं करूँगी। तो मैंने उसमें बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि कोई चांस ही नहीं बनता। कहा था कि हाँ 1% चांस बनता है और वो अप्रैल का लास्ट वीक होगा, ठीक है? ये कहा था, बिल्कुल कहा था। जिन्हें याद हो वो बता देना। और अब भी ज़्यादा चांसेस जो हैं और अब भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। अब भी कोई लीगल नोटिस नहीं आया हमारे पास। अब भी किसी ने घोषणा नहीं की है कि हाँ अप्रैल में ही होगा। अब भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि अप्रैल में होगा। बट इतना है कि हाँ अब चांसेस हाई हो गए हैं। बस इतनी सी बात है कि चांसेस हाई हो गए हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि अप्रैल में पेपर है या नहीं है और आप पढ़ना छोड़ दो, ठीक है? अगर मैंने ये कहा है कि पेपर बिल्कुल कतई हो ही नहीं सकता और आप पढ़ना छोड़ दीजिए तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था, ठीक है? स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बात को क्लियर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्हें ऐसा लगता है कि मैंने आपको डिमोटिवेट किया था। एक स्टूडेंट है और आज मैं फुल होमवर्क किया है मैंने आप सबके लिए। सभी के कमेंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। पिछली बार मैंने दूसरा फ़ोन लेकर और उससे देख-देख कर, पढ़-पढ़ कर मैंने आपको रिप्लाई किए थे। बट उसमें जो है टाइम कंज़्यूम हो रहा था और मुझे बार-बार वीडियो पॉज़ करनी पड़ रही थी। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने सबको लिख लिया है, ठीक है? और लिख लिया है तो उससे अब क्या है कि अब उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो वो जो पर्सन थे, 1 सेकंड प्लीज़, मैंने लिखा हुआ है। हाँ जी, कोमल दहिया कहते हैं, कमल दहिया सॉरी, कमल दहिया हैं। उन्होंने कहा, "आपने वीडियो बनाई थी पहले कि अप्रैल में नहीं होगा, तो मुझे उस पे विश्वास नहीं हुआ था और ठीक हुआ।" तो अब ये कौन-सा ठीक हुआ आप कह रही हैं, मुझे नहीं समझ में आया। तो देखिए कमल जी, ना मैंने पहले कहा था कि हाँ, आप पढ़ना छोड़ दीजिए और ना मैंने अब कहा कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है? स्टार्टिंग से जब से एग्ज़ाम पोस्टपोन होता जा रहा है, तब से लेकर आज तक मैंने हमेशा कहा है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है? जब दिसंबर में पोस्टपोन हुआ था, अकेली मैं थी उसको मना करने वाली, ठीक है? और भरोसा करने वाला कोई नहीं था, कुछ स्टूडेंट के अलावा। सलमा मोनिका जैसे कुछ स्टूडेंट थे, जो भरोसा करके चैनल पे बने रहे थे, अदरवाइज़ कोई उस पे पॉज़िटिव नहीं था, ठीक है? उसके बाद फिर से पोस्टपोन हुआ और तब भी अकेले मैंने बताया था कि क्या रहेगा और तब विश्वास जताने वाले काफ़ी आ गए थे कि येस मैम, यू आर राइट, ठीक है? और अब फिर से वही आ गया है, तो अब कुछ मुँह उठा के आ रहे हैं कि हाँ, आपने तो ये कह दिया, वो कह दिया, ठीक है? ना मैंने पहले कुछ अपनी तरफ से बना के कहा था और ना मैं आज अपनी तरफ से कुछ भी बना के कहूँगी, ठीक है? और ना मैंने कल कुछ भी अपनी तरफ से बना के कहा था। जो मुझे पता चलता है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है, मैं वही फॉरवर्ड करती हूँ। अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करती, ठीक है? उसमें अपनी तरफ से ऐड करती हूँ, तो वो आप सबके लिए मोटिवेशन, आप सबके लिए गाइडेंस, दैट इज़ ठीक है? अपनी तरफ से कोई भी कहानी बनाकर मैं आपके सामने पेश नहीं करती हूँ।
ओके, आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, अपने कमेंट्स का रिप्लाई लेना चाहते हैं, वो वीडियो पे आगे बढ़ें, और जिन्हें लगता है कि हाँ ये तो टाइम वेस्ट है, टाइम पास है, हमें नहीं सुनना है, तो वो जा सकते हैं। ठीक है, नहीं हमें बतानी उनको अपनी बात कोई भी। क्लियर? और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं और उन्हें लगता है कि हाँ बात में दम है, तो वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम शुभम की। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, हमेशा बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, हमेशा रिप्लाई करता है। कुछ कारण से बीच में नहीं कर पाया था, अदरवाइज हमेशा बहुत डिटेल में इसका रिप्लाई आता है, बहुत अच्छी तरह से। तो शुभम कहते हैं कि मैम रीजनिंग, मैंने पूछा भी था आपसे कि कौन सी क्लास हमें स्टार्ट करनी है, तो मेजोरिटी जो है वो रीजनिंग की तरफ है, तो डन हो गया, हम रीजनिंग ही करेंगे। ठीक है, तो शुभम कहते हैं मैम रीजनिंग क्लास स्टार्ट कर दीजिए, और अप्रैल मान के ही तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। वेरी गुड, ये है बात, है ना? बिल्कुल, और शुरू से मैं कहती आ रही हूँ कि भाई भले ही अप्रैल में चांस कम हो, लेकिन आपको तैयारी अप्रैल मानकर ही करनी है। यस और नो का रिप्लाई आप करके जाना प्लीज। ठीक है, पहले भी यही कहा था, और अब भी फिर भी मैं कह रही हूँ, अब भी यही बात मैं कह रही हूँ। अब भी किसी ने कंफर्मेशन नहीं दी है कि अप्रैल में ही होगा। हाँ ये है, चांसेस हाई हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेहद हैं, वो कहते हैं 11-12 को नहीं हो सकता, कोई नोटिस नहीं आया। तो डियर, नोटिस तो ये भी नहीं आया कि अप्रैल में होगा, है ना? नोटिस तो किसी प्रकार का भी नहीं है हमारे पास। ये सारी जो है प्रिडिक्शन चल रही हैं, और ये भी प्रिडिक्शन ही है कि आपका एस्टेट जो है अप्रैल में होगा, ये भी प्रिडिक्शन ही है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन कहीं से भी अभी नहीं मिली है, अप्रूवल नहीं मिला है हमें कि हाँ अप्रैल में ही होगा। और जब मिलेगा तो वो वीडियो भी आएगी आपके सामने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। ठीक है, कमलेश कहते हैं, कहती हैं या कहते हैं, जो भी हैं आप, रात मुश्किल से निकाली मैम वीडियो के वेट में। काफ़ी लंबा कमेंट था, बट मैंने शॉर्ट करके लिखा है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो इतना भरोसा करते हैं कि मैंने कहा था कि मॉर्निंग में वीडियो आएगी, तो रात मुश्किल से निकाली। ठीक है, उनमें से कई हैं, सलमा है, मोनिका है, कई हैं। चलिए आगे देखते हैं, और थैंक यू कमलेश वेट करने के लिए। सलमा, मैंने कहा था कि भैया आपका जो सब्जेक्ट होता है ना वो सच में हार्ड होता है। ठीक है, तो आप कॉमन पार्ट पे पूरा फोकस करें, उसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहें। ठीक है, बट सब्जेक्ट आप जितना भी पढ़ेंगे, आपको उसमें फुल बाय फुल मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कॉमन पार्ट आपका ऐसा आता है कि अगर आप उस पर अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, तो 90 में से 70 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, और ये मार्क्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जीत हासिल होने में, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने में। ठीक है, अब ये है, बड़ा ही अजीब सा नाम है इनका, इरेरासम, पता नहीं, बहुत अलग सा ही नाम है। तो ये कहते हैं मैम अप्रैल में मार्किंग होगी, तो मई में पॉसिबल है। तो देखिए, अब ये भी प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं कि अप्रैल में तो अब कैसे होगा, मार्किंग है, जैसे कि आपका मार्च में आपके एग्जाम चल रहे हैं, है ना? तो ये भी प्रिडिक्शन ही है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। आगे कमल दहिया का हम कमेंट ले चुके हैं। मेनका कहती हैं मैम प्रैक्टिस करवा दीजिए हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी की। ठीक है, और मेनका ने और भी कमेंट किए हैं। मेनका ने कहा, तो मोस्ट वेलकम मेनका, और मेनका भी अगेन उन स्टूडेंट्स में है जो हमेशा रिप्लाई भी करती है और हर वीडियो पे कमेंट भी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। योगेश, योगेश कहते हैं मैम 1 मंथ पहले या फिर 20 या फिर 25 डेज पहले तो कम से कम हमें बताएंगे। हाँ बिल्कुल, तरीके से तो 1 मंथ पहले हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कि क्या रहने वाला है। ओके, बिल्कुल। और जो अगर प्रेस नोट की बात करें, तो प्रेस नोट वैसे तो, अगर वैसे हम देखें तो बिल्कुल पक्का है, 100% है कि 10 दिन पहले तो उन्हें देना ही पड़ेगा, बट 10 दिन कम है, तो देखते हैं, मे भी हमें पहले पता चल जाएगा। लेकिन हाँ ये श्योर है कि मंथ आपको पहले पता चल जाएगा। ठीक है, बता देंगे, डोंट वरी। आगे देखिए, और अब फिर कह रही हूँ मैं कि प्लीज़ एग्ज़ाम डेट के चक्कर में ना बैठें, अपनी पढ़ाई को बढ़ा दीजिए, स्पीड को बढ़ा दीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और किसी भी रीज़न से अगर नहीं कर पा रहे थे, तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, मोनिका कह रही हैं
कि मैम मार्च में बता रहे हैं एक यूट्यूब पर और वो कह रही हैं कि ऑथेंटिक खबर है। भाई कुछ भी है ना, सच में कुछ भी। अब उन्हें जाकर कोई कुछ क्यों नहीं कहता, समझ में नहीं आता, है ना। हो ही नहीं सकता मोनिका, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है। और मोनिका और भी कुछ कह रही थी कि मैम घर पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, क्या करूं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मोनिका के घर पे छोटा बच्चा है और फिर बार बार जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है और पढ़ भी नहीं पा रही है। और घर पे जो है अलग अलग तरह की सिचुएशंस भी हैं, ठीक है। और वो रात को भी जो है उसके साथ ही सोता है और फिर बीच में उठ भी जाता है, उसको छोड़ नहीं सकती इस तरह से। तो मोनिका कह रही है कि मैं तैयारी कैसे करूं, और एस्टेट बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखिए करना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। दिन में कभी भी आपको जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना, बिल्कुल मिलता होगा थोड़ा थोड़ा टाइम, उस थोड़े थोड़े टाइम को यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप पहले से ही तैयारी कर रही हैं तो बिल्कुल इतना थोड़ा बहुत तो आपका बेस बन गया होगा। उसके अलावा रेगुलर क्लासेस देखिए। अब वो कैसे देखेंगे, वो भी आपको शॉर्ट शॉर्ट करके ही देखना पड़ेगा। खाना बनाते टाइम आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अदर काम करते हुए भी आप वीडियो देख सकते हैं। कपड़े मशीन में धुलते हैं, है ना, तो जब मशीन चल रही है उस टाइम आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो बीच का छोटा छोटा टाइम होता है ना, इन्हें आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बात बनेगी और नहीं हो सकता। उसके अलावा मोनिका ने एक और बहुत लंबा कमेंट किया था कि मैडम जी यूट्यूब पर कोई कह रहा है होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा, दिमाग ख़राब करके रख रखा है, क्या करें, हाउसवाइफ हैं और इस हिसाब से घर वालों को कहना पड़ता है कि भाई एग्ज़ाम है और फिर पोस्टपोन हो जाता है, तो क्या करें, प्लीज़ बताइए। तो देखो, अब कोई कुछ भी कहे, होगा या नहीं होगा, अब तो होगा ही, है ना? अब तो होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि अब नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही। तो इसके लिए अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए और इधर-उधर मत सुनिए, ठीक है? मत सुनिए। एचटेट के बारे में आपको इधर-उधर से कहीं भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर कोई कुछ भी कह रहा है ना, तो वो अपने मन से ही कह रहा है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। डायरेक्ट मेरी बोर्ड से बात होती है, तो बिल्कुल इस प्रकार की कोई बात है ही नहीं। होगी तो ज़रूर शेयर करूँगी और वही शेयर मैंने आपसे की थी, ठीक है। उन्होंने कुछ दिन का टाइम माँगा था कि भई क्या रहेगी हलचल, उसके बारे में बाद में पता चलेगा। एटलीस्ट एग्ज़ैक्ट डेट तो वो हमें नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन हमें मंथ ज़रूर पता चल जाएगा किस मंथ में होने वाला है, और एप्रोक्सिमेट जो डेट रहेगी आस-पास वाली, वो भी हमें पता चल जाएगी, उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, रितु मलिक कह रही हैं कि मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो 10 नंबर का रीज़निंग और मैथ आता है उसके। तो देखो रितु, वैसे तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है? बहुत बार बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आप पुरानी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो जब रीज़निंग मैं स्टार्ट करूँगी ना, उसी में जो स्टार्टिंग वाली बातें होंगी, उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब इस वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि कमेंट्स अभी रहते हैं और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, तो स्पीड भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। सलमा ने भी कहा कि मैम रीज़निंग करवा दीजिए। और आगे मोनिका कहती हैं कि मैम इसका मतलब अप्रैल में ही होगा। तो मोनिका अगेन मैं यही कहूँगी आपसे फिर से कि अप्रैल में ही होगा, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि कन्फर्मेशन कहीं नहीं है भई। अप्रैल के चांसेस हाई हो गए हैं, लेकिन लिख कर किसी ने नहीं दिया है कि हाँ भई 100% जो है आपका अब ये एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ही होने वाला है। ये किसी ने नहीं कहा है, ठीक है? सब प्रेडिक्शन चल रही है। आगे चलिए। और मेरी बोर्ड में बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा है कि हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, चांसेस हाई हो चुके हैं कि अप्रैल में हो सकता है। आगे देखिए, देवी पर्सन कहते हैं थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम देवी पर्सन जी। पूनम विजेंदर कहते हैं मैम रीजनिंग करवा दीजिए, उससे आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल पूनम। प्रियंका कहती है थैंक यू मैम, वेलकम। पूनम जांगड़ा कहती हैं कि तैयारी कर ले कभी भी हो जाए। बिल्कुल सही कहा पूनम जांगड़ा कि तैयारी कर लेते हैं फिर कभी भी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से और बाकी सब भी करेंगे, ठीक है। मनदीप कौर कहती हैं थैंक यू, वेलकम। पिंकी कहती हैं आप पर ही ट्रस्ट है, थैंक यू वेरी मच पिंकी। और ये ट्रस्ट नहीं टूटेगा। और किसी ने कमेंट भी किया था, आई थिंक, पता नहीं नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कि भाई अब सामने वाला ही कुछ और कह दे तो एक अलग बात है, बाकी मैम सही ही बताएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा मुझे पता चलता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। रोहतास रितु कहती हैं थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। अंकिता अगेन थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, वेलकम एंड थैंक यू। मोनिका पारी कहती हैं
अब देखिए मोनिका पारिक, गीता यादव, पिंटू यादव, विदित, ठीक है, मनप्रीत, मोनिका, सुनील और ये प्रीत, प्रदीप मेहरा, इन सब ने थैंक यू बोला है। ठीक है, तो सबको वेलकम। और प्लीज़ किसी का कमेंट रह जाए तो माइंड मत करना, ठीक है, प्लीज़ माइंड मत करना, आप फिर से कमेंट कर देना अगर कोई अलग कमेंट है। और अगर आपने थैंक यू बोला है तो जो रह गए हैं उन सबको मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। पल्लवी कहती हैं कि रीजनिंग करवा दीजिए मैम, और पल्लवी तो और भी बहुत कुछ कहती हैं कि सारे सब्जेक्ट ही करवा दीजिए। तो पल्लवी, काफ़ी चीज़ें मैंने अपने ऊपर ले रखी हैं और मैं जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ। आप चैनल विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आगे पंडित नाम से हैं, वो कहते हैं मैम मई में नहीं होना चाहिए, मई में एचपीएससी के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, हालांकि उनका कहने का पर्पस मतलब यही था, बाकी उनका कमेंट ये था मई में एचपीएससी एग्ज़ाम है, सो मई में नो, बहुत बड़ा नो था। तो देखिए पंडित जी, अगर हम बात करें तो ना तो अप्रैल हमारे हाथ में है, ना मई हमारे हाथ में है, और अगर आगे कभी जाता है तो ना वो हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो डेट आएगी उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। और एचपीएससी के एग्ज़ाम है तो इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एग्ज़ाम क्लैश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, और कमेंट्स ओवर हो चुके हैं। उसके अलावा और भी ज्ञानी ध्यानी थे जो ये कह रहे थे कि जो, हाँ, एक थी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका, और मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है वैसे ही। तो वो क्या कह रही थी कि बहुत इधर-उधर की बातें करते हो, बहुत टाइम वेस्ट करते हो, ये करते हो, ऐसा है, वैसा है। तो देखिए, कोई आपको ज़बरदस्ती खींच कर नहीं लाता। आपको वीडियो में लगता है कि हाँ, कुछ है, तभी आप देखने आते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो पे आते ही नहीं। और आप बेशक ना आए, और किसने कहा है भई सब्सक्राइब करो? मत करो, ठीक है? ये ऑप्शनल होता है, जिसका मन करता है ना वही करता है। आप देख सकते हैं कल वाली वीडियो पे 6000 के आसपास व्यूज़ हैं, बट सब्सक्राइब कितनों ने किया है? आपके सामने है, ठीक है ना? तो ये अपनी मर्ज़ी का होता है, किसी के कहने से नहीं होता, कितना ही कह लो, लेकिन ये सब्सक्राइब बटन अपनी मर्ज़ी का ही होता है, जिसका मन करता है वही करेगा, किसी के कहने से कोई नहीं करता। बाकी हमारा काम है, और इसीलिए इतनी मेहनत भी होती है। सुबह जाकर वीडियो प्लान होती है, तब जाकर शाम तक डल पाती है, समझे? ऐसे ही नहीं होता, कुछ भी कह दो आकर, वो सब सुनना और उसके साथ इतना काम करना, उसके अलावा अपने काम भी सँभालना, ठीक है? सब ऐसे ही नहीं होता। सबको मोटिवेशन चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है? और बदले में जिसमें आपका कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब कह भी दिया तो क्या हुआ? ठीक है? ये मेरी ड्यूटी है। आपके लिए मैं इतना करती हूँ, तो आप इतना कर देंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर बता रही हूँ मैं, एस्टेट जो है ये 100%